हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था आपका स्पेशल सेंसेस के अंदर हमने स्किन का जो टॉपिक है उसकी एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम जो इसके अंदर टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा आपके ईयर के बारे में। ठीक है, आपके ईयर का क्या काम है? हियरिंग का। आपकी बॉडी में ईयर दो होते हैं, तो जितने भी स्पेशल सेंसेस हैं आपके, उनका क्या काम है ये मैंने आपको स्किन के उसमें भी बताया था। यहाँ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेशल सेंसेस जितने भी होते हैं उनके पास क्या होते हैं? आपके स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। कहाँ पे? आपके ब्रेन के पास। ब्रेन में हर एक सेंस के लिए, यानी आपके सुनने के लिए, सूंघने के लिए, टच के लिए, टेस्ट के लिए, हर जगह अलग अलग क्या होते हैं? स्पेसिफिक एरिया होते हैं। तो वहाँ ये सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं? अपना मैसेज पहुँचाते हैं। तो हम हियरिंग या फिर ईयर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ईयर का डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, ईयर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, ये आपका ईयर का डायग्राम। ठीक है, मतलब आपके ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ईयर को आप 3 भागों में पढ़ोगे। आउटर ईयर बोल सकते हो इसको, मिडल ईयर बोल सकते हो, इनर ईयर बोल सकते हो। ठीक है, ये जो आपको दिखाया भी हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन क्या है आपका? एक्सटर्नल ईयर। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपके एक्सटर्नल ईयर के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर आपको दिख रहा है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपकी 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये पार्ट जो आपकी बॉडी से बाहर आपको दिख रहा होता है, क्या है ये? आपका ओरिकल या फिर पिन्ना इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, ओरिकल या पिन्ना, इसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? आउटर ईयर का, जो आपको आपकी बॉडी से बाहर ही दिख रहा होता है। ठीक है, दैट इज़ ओरिकल। और ओरिकल के बाद ये जो कैनाल जा रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको आप ईयर कैनाल बोल सकते हो या फिर एक्सटर्नल अकाउटिस मीटस। ठीक है, मीटस जो वर्ड है वो ओपनिंग के लिए यूज़ होता है आपका। तो ये क्या है? आपकी ईयर कैनाल आप इसको बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? एक्सटर्नल अकाउटस मीटस। तो आपके आउटर ईयर में 2 ही चीज़ें आती हैं, ओरिकल और ईयर कैनाल। इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मिडल ईयर में आपका क्या आता है? मिडल ईयर में आती है आपकी ये 3 बोन्स, आपने पढ़ी हो तो आपके ईयर के अंदर। मैलस, इनकस, स्टेपस। सबसे छोटी बोन आपकी बॉडी की यही होती है ना, स्टेपस, ये वाली। ठीक है, तो मिडल ईयर के अंदर आपका क्या आता है? ये 3 बोन्स आती हैं। और इनर ईयर के अंदर आपका क्या आता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो आपकी दिख रही हैं। ठीक है, कोक्लिया। ठीक है, और आपकी क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कोक्लियर वर्ड कहाँ से आया? आपके इस कोक्लिया से आया। ठीक है, और एक आपकी कौन सी नर्व यहाँ पे आ रही है? फेशियल नर्व। तो अगर मैं अभी इस नर्व के बारे में आपको कुछ बताऊँ, ये देखो इसका नंबर भी लिखा हुआ है कि ये कौन सी नर्व होती है आपकी? 5th, 6th, 7th, 8th आपकी ये क्रेनियल नर्व होती है, जो आपके ईयर के अंदर देखो आ रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे आ रही? जो इसका नाम है वो कोक्लिया से रिलेटेड है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, और एक आपकी यहाँ पे कौन सी एंटर कर रही है? फेशियल नर्व। इनर ईयर में हमने सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया के बारे में पढ़ना और इन नर्व के बारे में पढ़ना है। मिडल ईयर में हमने 3 बोन्स के बारे में पढ़ना है। और एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या पढ़ना है? ओरिकल और ईयर कैनाल के बारे में पढ़ना है। तो ये है आपका टोटल ईयर। ठीक है, ये आपका ईयर। और आपको दिख रहा होगा, देखो ये मिडल ईयर से एक कनेक्शन दिखाया हुआ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, जो आपका कहाँ कनेक्ट होता है? नेजोफेरिंग। तो आपका कान भी आपके नेजोफेरिंग से के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो ट्यूब जो आपकी मिडल ईयर को किससे ज्वाइन कर रही है? आपके नेजोफेरिंग से। उस ट्यूब का नाम क्या है? ऑडिटरी ट्यूब, या फिर इसको आप बोलते हो फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, इसको बोलते हो आप ईयर ड्रम। ठीक है, कान का पर्दा जिसे आप बोलते हो, ईयर ड्रम। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम की हेल्प से मैंने इसके बारे में बताया। हम डिटेल में जब भी एक पोर्शन शुरू करेंगे तो उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओवरऑल आपका ईयर ये है, इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। स्टार्टिंग हमने किससे करनी है? आपके ओरिकल से। ठीक है, जो ओरिकल आपको दिखाया गया ओरिकल। अब इसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, हेलिक्स और लोब्यूल। ठीक है, 2 ही ऑर्गन बताए हुए हैं आपके इसके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका हियरिंग का या फिर ईयर का टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन क्या है आपकी? आपको पता है आपका ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है और इसका काम क्या है? हियरिंग का, सुनने का। और प्लस ये क्या काम करता है आपका ईयर? आपके ईयर के मेनली 2 काम है। एक तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेक्स्ट ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैलेंस ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका नर्व सप्लाई। आपके ईयर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? अभी डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि आपके ईयर में दो नर्व्स आ रही हैं, एक वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एक फेशियल नर्व। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि आपके ईयर में कौन सी नर्व आ रही हैं। तो कोक्लियर ब्रांच आती है आपकी 8th क्रेनियल नर्व की। 8th क्रेनियल नर्व भी मैंने वहाँ दिखाया था, जिसका नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ठीक है, ये नर्व क्या करती है, ये नर्व आपके ईयर के अंदर आती है और क्या करती है, रिस्पोंड करती है किसके लिए, वाइब्रेशंस के लिए। बाहर से आपकी जो आवाज़ें आई, वाइब्रेशन आई, उनके रिस्पॉन्स में ये क्या करती है, नर्व रिस्पोंड करती है। और क्या करती है, रिस्पोंड टू द वाइब्रेशंस जनरेटेड बाय द साउंड वेव्स। ठीक है, आपके ईयर के अंदर क्या आई, साउंड वेव्स आई। ठीक है, उन साउंड वेव्स ने क्या जनरेट किया, आपकी वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशन को रिस्पॉन्स किसने दिया, आपकी कोक्लियर नर्व ने। ठीक है, और मैसेज कहाँ पे पहुंचा, आपके ब्रेन के पास कि क्या आवाज़ आई है, वो आपका कौन सी नर्व लेके जाएगी मैसेज। ये आपकी कैसी नर्व है, सेंसरी नर्व है, जो मैसेज कहाँ पे लेके जाएगी, आपके ब्रेन के पास। ठीक है, क्या मैसेज लेके आएगी कि साउंड वेव्स आई हैं, साउंड वेव्स ने जो वाइब्रेशन आपकी जनरेट की, उस वाइब्रेशन के रिस्पॉन्स में आपकी क्रेनियल नर्व ने मैसेज भेजा आपके ब्रेन के पास। ठीक है, ये तो आपको नर्व का नाम पता होना चाहिए। आपके ईयर में कौन सी नर्व है जो सप्लाई करती है, दैट इज़ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ठीक है, और ये 8th क्रेनियल नर्व होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट द ओरिकल। ओरिकल या फिर पिन्ना, जो मैंने आपको दिखाया, आउटर स्ट्रक्चर पिन्ना। पिन्ना को छोड़ के आपकी ऑल द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द ईयर। ईयर को बनाने वाली हर वो स्ट्रक्चर कहाँ पे आपकी एनक्लोज्ड या एम्बेडेड होती है, आपकी टेम्पोरल बोन के अंदर। ठीक है, आपको आपके ब्रेन में टेम्पोरल बोन का पता होगा कहाँ पे होती है। ठीक है, साइड ऑफ योर हेड, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका ईयर है, वहाँ पे आपकी क्या होती है, टेम्पोरल बोन। पिन्ना को छोड़ के, आउटर ईयर को छोड़ के, आउटर ईयर का भी ओरिकल पार्ट छोड़ के, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर आपके ईयर के अंदर, वो आपकी टेम्पोरल बोन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बोन दिखाती हूँ, इसमें आपको दिख रही होंगी ना, ये जो बोनी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या आपकी सारी टेम्पोरल बोन है। बस ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यही नहीं होता है आपका। बस कहाँ पे नहीं होता है ये आपका, ये टेम्पोरल बोन में नहीं होता है। इसको छोड़ के बाकी सारा कहाँ होता है, आपका टेम्पोरल बोन के अंदर एनक्लोज्ड होता है ये सारा आपके ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, आपका जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैंने आपको बताया अभी। आप क्या बोल सकते हो, आउटर ईयर बोल सकते हो, मिडल ईयर बोल सकते हो और इनर ईयर बोल सकते हो। ठीक है, डायग्राम के अंदर आपको दिख भी रहा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग किससे करनी है, आपके आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर से। आउटर ईयर में आपकी 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ओरिकल और एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। ये क्या है आपका, ओरिकल बोलते हो इसको, पूरे को देखो ओरिकल बोलते हो इसको। और जो ये कैनाल आपको दिख रही है, ठीक है, इसको आप ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस, ये 3 नामों से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ओरिकल के बारे में। ओरिकल को आप और क्या बोल सकते हो, पिन्ना बोल सकते हो। इस ओरिकल के अंदर आपने जो 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ हेलिक्स और लोब्यूल। हेलिक्स ये दिख रहा है आपको और लोब्यूल ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इन 2 चीज़ों के बारे में आपने किसके अंदर पढ़ना है, ओरिकल के अंदर। ओरिकल का दूसरा नाम आपका क्या होता है, पिन्ना होता है। नेक्स्ट आपको इसी के अंदर क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस के बारे में, जिसको आप ऑडिटरी कैनाल, ईयर कैनाल बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, आपकी सीरोमिनस ग्लैंड होती हैं जो ईयर वैक्स रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ईयर वैक्स रिलीज़ करने वाली ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, आपका सीरोमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ईयर वैक्स। ईयर वैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना आपको। इसको आप क्या बोलते हो, कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम आप इसको बोलते हो। ठीक है, इनकी अब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आपका आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ओरिकल और ऑडिटरी कैनाल या फिर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस। ओरिकल के बारे में, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है कि ओरिकल को आप क्या बोलते हो, पिन्ना भी बोल सकते हो। और ये आपका विजिबल पार्ट होता है ईयर का। ठीक है, एक यही पार्ट है आपको जो आपके ईयर में बाहर से देखने को मिलेगा, बाकी ये सारा क्या आपका अंदर होता है। ठीक है, इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ हेड।
ठीक है। जो आपके हेड के मतलब साइड से आपको, साइड व्यू से आपको क्या देखने को मिलता है, आपका ईयर। ईयर में भी क्या, आपका पिन्ना, ठीक है। ये जो पिन्ना है, अब आपका ये जो पिन्ना है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आपने पढ़नी है। तो ये किस चीज़ से बना हुआ, आपका फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेजेस से, ठीक है, जिसके अंदर फाइब्रस प्लस इलास्टिक दोनों तरह के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, आपका स्किन के साथ ये कवर्ड होता है। आपको दिख ही रही है आपकी यहाँ ईयर पे क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। और जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिज होता है, जो बाहर की तरफ होता है बिल्कुल ही, ये अगर आप अपने कान पे हाथ लगा के देखोगे तो ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दैट इज द हेलिक्स, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिज को आप क्या बोलते हो, हेलिक्स बोलते हो। और क्या आपका नेक्स्ट, लोब्यूल। लोब्यूल आपको देखो ये दिख रहा है डायग्राम के अंदर, लोब्यूल, जहाँ पे लड़कियों के कान वो किए जाते हैं ना, बाली पहनते हैं जहाँ पे, हम उसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। आजकल तो लड़के भी पहनने लगे हैं, तो उस रीजन को आप क्या बोलते हो, लोब्यूल, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, ईयर लोब बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, आपका सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। प्लीएबल का मतलब क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल। आप देख सकते हो, इसको मोड़ सकते हो, सॉफ्ट होता है ना ये, आप इसको ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके ईयर के लोअर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंपोज्ड ऑफ, ये आपका किससे बना होता है, अब आपका जो ईयर लोब्यूल है आपका, या ईयर लोब है, ये आपकी किससे बनी होती है, आपकी ये आपकी फाइब्रस टिश्यू से प्लस एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। जो आपका ये हेलिक्स वाला था वो तो आपका फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज थे, और ये आपका फाइब्रस टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से बना होता है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है, जो ब्लड सप्लाई है वो हाईली रिच्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, कहाँ पे, आपके लोब्यूल के पास। तो ये आपको पढ़ना था आपके ऑरिकल के बारे में। हेलिक्स द मोस्ट प्रोमिनेंट रिज पार्ट आपका, और ईयर लोब्यूल या ईयर लोब आपका क्या है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड इट इज़ विजिबल फ्रॉम द साइड ऑफ योर हेड, एंड टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑरिकल, एंड ऑरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द पिन्ना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इसके बारे में, एक्सटर्नल अगाउटस मीटस के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, इसका ये आपको क्या दिख रही है, कैनाल है ना, ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसको आप 2-3 नाम से बोल सकते हो, ऑडिटरी कैनाल, ईयर कैनाल, एक्सटर्नल अगाउटस मीटस। इसकी जो शेप है वो स्लाइटली एस शेप होती है, ठीक है। इस कैनाल की जो शेप है वो स्लाइटली एस शेप होती है, आपकी थोड़ी ही एस शेप में आपको ये देखने को मिल सकती है। साइज इसकी लेंथ कितनी होती है, आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपकी ईयर कैनाल है उसकी जो लेंथ है वो होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर। और ये आपकी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओरिकल टू ईयर ड्रम। आपको दिख रहा है अभी, ओरिकल से एक्सटेंड होकर आपकी कहाँ तक होती है, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होती है, ठीक है। ये बात भी यहाँ आपको दिख रही है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो आपको दिखा है डायग्राम के अंदर, वही चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द ओरिकल टू ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को आज तक आपने ईयर ड्रम पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसका नाम होता है आपकी साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। अब आप देखो कि आपकी जो ये आपकी है ऑडिटरी कैनाल है, इसका जो लेटरल थर्ड पार्ट है, ठीक है, साइड्स वाला पार्ट आपका कार्टिलेजिस से एम्बेडेड होता है। देखो ये लेटरल पार्ट ये होता है इसका, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं ये क्या है, आपकी कार्टिलेजिस। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, रिमाइंडर जो पार्ट बचा हुआ है वो आपका टेम्पोरल बोन में होता है। ये देखो ये जो पार्ट है ये आपका कहाँ, ये आपकी बोन है और ये आपकी क्या है, कार्टिलेजिस है। तो ईयर कैनाल का लेटरल थर्ड पार्ट तो आपका कार्टिलेजिस से कवर्ड है, रिमाइंडर जो पार्ट है जो बच गया वो आपका टेम्पोरल बोन से क्या है, कवर्ड है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी। नेक्स्ट, ऑडिटरी कैनाल इज लाइंड विद स्किन। आपका जो पिन्ना था वो भी क्या था, स्किन से कवर्ड था, और आपकी ऑडिटरी कैनाल है वो भी क्या होगी, आपकी स्किन से ही क्या होगी, लाइंड होगी। और इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर आपको बहुत सारे सीरोमिनस ग्लैंड देखने को मिलेंगी, ठीक है। और हेयर फॉलिकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं इन ग्लैंड्स के साथ, हेयर फॉलिकल विद एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑयल ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आपको मैंने जब ये पढ़ाई थी सेबेशियस ग्लैंड तो ये बताया था कि इनकी ओपनिंग हेयर्स में हो रही है ना, तो यहाँ पे आपको ईयर के अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, सेबेशियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल, कुछ अमाउंट में आपको ये देखने को मिल सकती हैं। और जो मोस्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है दैट इज सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
जो ये आपकी ये देखने को मिल रही है ना आपकी सेबेशियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? इन द स्किन ऑफ लेटरल थर्ड। यहाँ पे आपके कान के बाहर कभी हाथ लगा के देखना, आपको बाल देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती हैं। और सिरोमिनस ग्लैंड है वो आपकी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होती हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, जब मैंने आपको वो एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था ना, एक्राइन और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड में बताया था कि उसका ही एक एग्जाम्पल होती है आपकी सिरोमिनस ग्लैंड। तो ये वही से आया है कि सिरोमिनस ग्लैंड आपकी और कुछ नहीं है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही है आपकी, ठीक है। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। दैट सिक्रीट द सिरुमेन, ठीक है। और ये क्या सिक्रीट करती है? आपका ईयरवैक्स। ईयरवैक्स का साइंटिफिक नेम क्या? आपका सिरुमेन। नेक्स्ट आपका ईयरवैक्स। ईयरवैक्स अब कौन सिक्रीट करता है? आपकी सिरुमिनस ग्लैंड। ईयरवैक्स होता क्या? आपका एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके अंदर क्या होता है ऐसा? इसके अंदर आपके होते हैं प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। जैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी? बैक्टीरिसाइडल एंजाइम्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल कर दे ऐसे एंजाइम्स। कौन कौन से? आपके लाइजोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, यानी एंटीबॉडी भी होती हैं और क्या होता है आपका? लाइजोजाइम भी होते हैं। फंक्शन क्या है आपकी ईयरवैक्स का? ये क्या करता है आपका? जो भी फॉरेन मटेरियल आपके कान के थ्रू एंटर करता है आपके कान में, जैसे डस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए, उनको ये प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है? ताकि ये जो मटेरियल आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ना पहुँचे आपका, ठीक है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुँचे आपका। इससे होता हुआ, क्योंकि ये ओपनिंग आपकी, यहाँ से आपका डस्ट, माइक्रोब्स कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ईयरवैक्स ये क्या करता है? एक ऐसा स्टिकी मटेरियल है, अगर कोई भी डस्ट, इंसेक्ट या माइक्रोब आ रहा है तो उसको अपने साथ क्या कर लेगा? चिपका लेगा, स्टिक कर लेगा, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाय द वैक्स हेयर्स और कर्वेचर ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या होता है? वैक्स, ईयर वैक्स की हेल्प से और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से, ठीक है, आपके कान के अंदर, मतलब इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर आपको छोटे 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 हेयर देखने को मिल सकते हैं। और कर्वेचर, जो इसका कर्वेचर है, ठीक है, इन तीनों की हेल्प से आपके जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नाम ले रहे हैं बार बार, इसको आप क्या बोलते हो? ईयर ड्रम। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? आपकी इट सेपरेट द ईयर कैनाल फ्रॉम द मिडल ईयर, या फिर आप कह सकते हो कि आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करने वाली, आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करने वाली जो बीच में एक चीज़ है उसका नाम आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका काम ही क्या है? इन दोनों को सेपरेट करके रखना, ठीक है। और क्या है? इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप की होती है। ये स्लाइटली ब्रॉडर एड्ज अपवर्ड, ठीक है। इसके जो ब्रॉडर एड्ज हैं वो क्या होते हैं? मतलब जो ऊपर से इसका अपवर्ड एड्ज है वो क्या होता है आपका? स्लाइटली ब्रॉड होता है। और ये किस चीज़ की बनी होती है आपकी? ये 3 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, आउटर, मिडल, इनर, ठीक है। आउटर जो इसकी लेयर होती है वो क्या होती है आपकी? हेयरलेस स्किन से बनी होती है। आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे अब कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। हेयर जो होने थे वो आपके यहीं तक रह जाते हैं, यहाँ के बाद आपके कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे आपके ईयर के अंदर, ठीक है। और क्या है आपका? तो ये आउटर जो लेयर होगी इसकी वो हेयरलेस, यहाँ पे हेयर नहीं होंगे, ऐसी स्किन से ये कवर्ड होगी, ठीक है। और मिडल लेयर आपकी बनी होती है फाइब्रस टिश्यू से, इसकी इनर लेयर आपकी इसकी बनी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। और वो म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी आगे कंटिन्यू होती है एज विद अ मिडल ईयर, ठीक है। इनर लाइनिंग जो इसकी होती है वो आपकी कंटिन्यू होती है मिडल ईयर के साथ। तो ये था आपका किसके बारे में? आपका एक्सटर्नल ईयर के बारे में। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका मिडल ईयर के बारे में। उससे पहले मैं आपको, चलो ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मतलब इसके मिडल ईयर के बारे में। थैंक यू गाइज़।